आज का टॉपिक है लाभ और हानि। इसमें पहला सवाल है, किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचने पर 110 रुपये में खरीद कर 114 रुपये 40 पैसे में बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है हमारे को 110 रुपये और वस्तु का विक्रय मूल्य 114 रुपये 40 पैसे। 110 रुपये में खरीदी, 114 रुपये 40 पैसे में बेच दी, यानी लाभ हुआ है। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाएगा, यानी 114 रुपये 40 पैसे में से 110 रुपये घटाए जाएंगे, 4 रुपये 40 पैसे का लाभ हुआ। इस सवाल में लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। यहाँ दशमलव दिया, दशमलव हटाएंगे और नीचे 2 जीरो लगाएंगे। इस 2 जीरो 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई, 11 कम 11, 11 चौक 44, 4% का लाभ हुआ इस सवाल में आंसर। हमारा अगला सवाल है, मोहन एक रेडियो 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रेडियो का विक्रय मूल्य 100 रुपये और लाभ कमाता है 20 रुपये। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 100 रुपये, लाभ 20 रुपये, तो लाभ क्रय मूल्य निकालने के लिए तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 80 रुपये। अब उसने कहा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई, 2 एकम 2, 2 दूना 2 चौके 8 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पाँच 20, 25% लाभ हुआ आंसर। लाभ और हानि में हमारा अगला सवाल है, एक घड़ी का क्रय मूल्य 900 रुपये तथा विक्रय मूल्य 1080 रुपये, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्रय मूल्य दिया है 900 रुपये, यानी वस्तु खरीदी है 900 रुपये में, और घड़ी का विक्रय मूल्य यानी घड़ी को बेचा गया है 1080 रुपये में, लाभ हुआ है। लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया जाता है, तो 1080 में से 900 घटाया, 180 रुपये लाभ हुआ। अब निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। 2 जीरो 2 जीरो कट गई, इसमें भाग देंगे, 9 दूनी 18, यानी ये आया 20% लाभ आंसर। हमारा अगला सवाल है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें बताया गया इस सवाल में कि 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी 18 वस्तुओं में से 15 वस्तुएं बेचने पर 18 वस्तुओं का मूल्य पूरा हो जाता है, तो ये हुआ हमें लाभ। लाभ ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 3। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य बटे लाभ बटे में क्रय मूल्य। अब यहाँ क्रय मूल्य क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि लिखा है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। जब जहाँ पर ये लिखा हो कि वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो बटे में विक्रय मूल्य आएगा, अगर ऐसा ना लिखा हो तो सिर्फ क्रय मूल्य आएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% आंसर। अगला सवाल है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। अब 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के
बराबर विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। अब देखिए 10 वस्तुएं थी, उसमें से 15 बेच दी और विक्रय मूल्य बराबर कर दिया। कैसे हो जाएगा? जब 10 वस्तुएं थी 15 बेची, जब चीज़ ही 10 है तो कैसे 15 बेच सकते हैं? तो यहाँ लाभ ना होके हानि हुई। हानि ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, यानी विक्रय मूल्य हमारा 15 है और क्रय मूल्य हमारा 10 है, तो 15 में 10 गए 5। अब हमें हानि ज्ञात होगी, अब निकालना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हानि बटे में क्रय मूल्य लिखते हैं, लेकिन इस सवाल में लिखा है विक्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए हमें सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा 15 गुणा 100। 5 कम 5, 5 दिए 15, 100 में 3 का भाग देंगे 33 सही 1/3% हानि हुई। ये हमारा इस सवाल का आंसर हुआ। अगला सवाल है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है हो तो हानि या लाभ प्रतिशत। अब 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं में से 40 वस्तुएं बेच दी तो पैसे पूरे हो गए, तो इस स्थिति में हमें हुआ लाभ। लाभ के लिए 40 वस्तुएं थी, 50 वस्तुएं हैं, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुएं में से 40 वस्तुएं बेच के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें हमें कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाना पड़ेगा, यानी 50 में से 40 गए, कितने बच गए 10। अब हमें इसमें लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत, लाभ निकालने के लिए लाभ बटे में, यहाँ क्या लिखा है क्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए बटे में 50 गुणा 100। इसकी एक जीरो इससे कट गई, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 20%। इस सवाल में लिखा है क्रय मूल्य के बराबर, इसलिए बटे में क्रय मूल्य। अगर यहाँ लिखा होता विक्रय मूल्य के बराबर हो तो यहाँ 40 लिखा जाता और फिर आंसर आता। ठीक है जी, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।